हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाई ऑफिस के मॉडल्स के बारे में। हम कोवर्किंग में किस टाइप से ऑपरेट करते हैं, हमारे क्या मॉडल्स हैं। हम जॉइंट वेंचर्स में काम कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ऑलरेडी कोवर्किंग चल रहे हैं। द्वारका में है, हमारा शक्ति नगर में है। तो काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, हमारे एसोसिएट्स जो ब्रोकर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ लैंडलॉर्ड्स के भी फ़ोन आते हैं और रेगुलरली उनकी एक ही बात होती है कि आपके साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारी प्रॉपर्टी में कहीं खोलना चाहते हैं तो आपका क्या मॉडल है। तो आज मैं बेसिकली उसी के बारे में बात करूंगा और उसी में बहुत ही आपको इलाबोरेट करके बता दूंगा। एक तरह से मीटिंग, आज हम एक लाइव मीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड माइन्यूट डिटेल्स ऑफ वाई ऑफिस एंड मॉडल्स और उसकी सारी क्यूरीज क्या क्या आती हैं, क्या क्या हम क्यूरीज आज की डेट में लोग हमसे पूछते हैं उसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में हम जो बेसिक मॉडल है वाई ऑफिस का वो क्या है। इट्स अ जॉइंट वेंचर मॉडल विद द लैंडलॉर्ड्स। जॉइंट वेंचर में बेसिकली वी हैव ओनली टू मॉडल्स, वन इज 50-50 एंड सेकंड इज 70-30। 50-50 एंड 70-30 मॉडल में क्या डिफरेंस है। 50-50 का मतलब क्या होता है कि पहली बार बिल्डिंग जो लैंडलॉर्ड हैं उनकी है। हमारा बिल्डिंग में कोई भी उसमें ना हम प्लॉट खरीदते हैं, ना किराए पे लेते हैं, ना आप आज की डेट में परचेज करते हैं। सारी बिल्डिंग लैंडलॉर्ड्स की होती हैं। उन बिल्डिंग्स के अंदर जो बिल्डिंग किराए पे नहीं चढ़ रही, खासकर हम उन्हीं बिल्डिंग में ज़्यादा ओपन कर रहे हैं, क्योंकि कई कोवर्किंग प्राइम लोकेशंस में काम कर रहे हैं। वो सेगमेंट हमने छोड़ दिया और हमने वो सेगमेंट पकड़ लिया कि जो बिल्डिंग किराए पे नहीं चढ़ रही या जिनको दिक्कत आ रही है ऑप्टिमाइज़ करने में रेंटल्स में, उसमें हमने 50-50 वाला मॉडल इसमें बनाएंगे भी हम, भरेंगे भी हम, चलाएंगे भी हम। फर्निशिंग, ऑक्यूपेंसी, ऑपरेशंस, तीन चीज़ें, तीनों की तीनों चीज़ें हम कर रहे हैं। और उसमें जो किराया आता है, खर्चे काट के मैं और लैंडलॉर्ड, हम और लैंडलॉर्ड डिवाइड कर लेते हैं। उसमें जो 50-50 है वो क्यों है, पहली चीज़ तो ये, उसमें फर्निशिंग कॉस्ट है। फर्निशिंग कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1400 रुपीज़ स्क्वायर फीट ऑन ए कारपेट एरिया। 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्चा आ जाता है कोवर्किंग बनाने में। इसके लिए भी मैं डिबेट नहीं करूंगा। इसमें आप सबसे बेस्ट है कि आप जसडाइल पे फ़ोन करिए, किसी को भी फ़ोन करके बुलाइए इंटीरियर वाले को, उसको आप बोलेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली आप कॉस्ट बता दीजिए, 1400, 1300, 1500। तो 1400 इज़ लमसम इज़ द कॉस्ट टू जो बनता है आज की डेट में। 1400 में से 300 रुपये फुट आज की रेट में फिक्स फिक्चर कॉस्ट है, जो कि हम लैंडलॉर्ड से बोलते हैं कि वही लगाएंगे, मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब 300 रुपये स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का मतलब, अगर हम 3000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं तो 300 इन मतलब 9 लाख, और हम अगर 2000 स्क्वायर फीट की बात करें 4 लाख। उसमें भी हमने क्या करा, 300 रुपये फुट जो हम बात कर रहे हैं वो हम यहाँ तक भी कर लेते हैं कि 50% कॉस्ट वो अपफ्रंट देते हैं, 50% हम उनकी रेंटल में से एडजस्ट कर लेते हैं, जो रेंटल आता है उनका शेयर। तो उसमें क्या है कि जो आज 1400 रुपये कॉस्ट है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, उसमें पूरी फर्निशिंग इंक्लूड है, जो प्लग एंड प्ले फर्निशिंग की बात कर रहे हैं, जो कि जब बनता है तो उसमें बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हमने बना के हमने किराए पे देना शुरू कर दिया। खर्चे काट के हमने बेसिकली डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब जब हमने बनाया, उसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 45 to 60 डेज़ का टाइम लग जाता है, जिसमें कि आपकी ड्राइंग से लेके, लेआउट से लेके और उसकी कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट तक, रेडी करने तक। चढ़ने की बात करें, सीट की कॉस्ट की बात करें, कैबिन की बात करें, कैबिन कितने का होगा, सीट कितनी बनेगी। 50 स्क्वायर फीट इज टू 1 सीट। 50 स्क्वायर फीट में सुपर एरिया में एक सीट बन जाती है। तो अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया है आपका, तो उसमें 20 सीटें, 2 कैबिन और एक कॉन्फ्रेंस बन जाता है। दिस इज द अप्रॉक्सीमेटली लेआउट। तो अगर आप खुद ही कैलकुलेट करना चाहें तो आप 3000 स्क्वायर फीट में आपकी 60 सीटें बन जाएंगी। तो वैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब बेसिक फार्मूला इज़ वेरी सिंपल कि 50 स्क्वायर फीट सुपर एरिया इज टू 1 सीट। तो उसमें आप 5000 स्क्वायर फीट में 100 सीटें बन जाएंगी। जैसे 1000 स्क्वायर फीट का मैंने एग्जांपल दिया, उसी से आप मल्टीप्लाई करके अपना एक प्राइमरी लेआउट बना लेंगे। अब मैं बात करता हूँ, जैसे सीट अगर मान लो 3000 की चढ़ती है, तो 50 स्क्वायर फीट में जो सीट बनी है, तो 3000 डिवाइड बाई 50 स्क्वायर फीट इसको टू 60 रुपये फुट। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्शन जो कि आप खुद निकाल सकते हैं कि भाई आज की रेट में आप पर स्क्वायर फीट आप क्या ईड निकाल रहे हैं। तो उसमें मैंने जो बताया आपको कि 3000 का रेट है तो 50 स्क्वायर फीट से डिवाइड कर दिया, 3500 का रेट है 50 स्क्वायर फीट डिवाइड कर दिया, पर स्क्वायर फीट रेंटल आपको पता लग जाएगा कि पर स्क्वायर फीट हम क्या निकाल रहे हैं। जैसे आज कैबिन्स कितने बन रहे हैं, कैबिन्स भी आज की डेट में 10,000 से कम का कैबिन चढ़ता नहीं है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि 1000 स्क्वायर फीट में 20 सीटें, 2 कैबिन, एक कॉन्फ्रेंस बनता है 5000 स्क्वायर फीट में। तो उससे प्रोजेक्शन निकल के आ जाती है, जो कि आप इंडिविजुअली आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगी कि इतने के कैबिन बन गए, इतनी सीटें बन गई और ये निकल के आ गया। अब इसमें देखा जाए प्योर रेंटल ही आता है। 50-50 में क्या क्या इंक्लूड है। 50-50 जो जॉइंट वेंचर है, इसमें पैसा हमने लगाया है। क्योंकि पैसा हमने लगाया है तो फर्निशिंग कॉस्ट हमारी है, 20% फर्निशिंग का है, 20% ऑक्यूपेंसी का, 10% ऑपरेशंस का। ये ब्रेकअप है हमारे 50% का। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, जो आदमी फर्निशिंग कर रहा है वो 20% ले रहा है, जो आदमी ऑक्यूपेंसी ला रहा है वो 20% ले रहा है, 10% ऑपरेशन। ये एक वर्ल्ड में एक इंडेक्स है कि दिस इज नॉट कि हम ये मांग रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशन करने वाली कंपनी 10% ही ले रही है
ऑक्यूपेंसी क्योंकि ये प्रॉफिट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, खर्चे काट के बांट रहे हैं कि जो भी आएगा प्रॉफिटेबल होगा तो हम लेंगे, नहीं प्रॉफिटेबल होगा तो हम नहीं लेंगे। प्रॉफिटेबल है और आज ग्रॉस में ले रहे हैं कई लोग, हम ग्रॉस में नहीं चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट में चार्ज कर रहे हैं। खर्चे किस टाइप के होते हैं, बहुत इसमें जो खर्चे हैं, सबसे बड़ी बात इनमें जो भी खर्चे हैं वो मैक्सिमम खर्चों की ट्रैकिंग बड़ी आराम से आप कर सकते हैं। बिजली का बिल सामने आता है, नेट का बिल भी सामने आता है, प्यून आपको सामने दिखते हैं, आपने कैमरे लगा दिए। जो भी आज 1000 स्क्वायर फीट को चलाने के लिए नाना करते भी 2000 स्क्वायर फीट पे आपको 2 प्यून चाहिए, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। प्यून का रेट भी डिफाइंड है, 10 से 12,000 का प्यून है। एक मैनेजर है जो प्रॉपर्टी मैनेजर उस प्रॉपर्टी में बैठता है, उसकी भी कॉस्ट डिफाइन है, 15 से 20,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़, डिपेंड करता है कैसी, मतलब 20,000 आप पकड़ के चलिए एक मैनेजर की कॉस्ट। तो बेसिकली जितनी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, थोड़ा सा लोड बढ़ेगा तो उतना रेवेन्यू भी, रेंटल भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं तो प्यून की जो कॉस्ट है, तो इसमें हम प्यून को भी केयर टेकर बोलते हैं। जो इसमें कहीं जगह मिल जाती है प्रॉपर्टीज़ में तो वहीं डबल डेकर बेड लगा के उस केयर टेकर मॉडल पे उस प्यून को वहीं स्टेशन रख देते हैं। ट्रैकिंग कैसे होती है, ट्रैकिंग मैंने बता दिया, बिजली का बिल है, हाउसकीपिंग है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें कहीं पे भी आपको सबके बिल आते हैं, आप आराम से उसमें ट्रैक कर लेते हैं। मेजर खर्चा वही होता है। उसके अलावा हाउसकीपिंग मटेरियल आता है, वो आप अप्रॉक्सीमेटली जो साइज़ है उसके हिसाब से जो हाउसकीपिंग मटेरियल हो गया, नेट हो गया, हाँ नेट का भी आपका बिल आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो भी सारा पैसा आज की डेट में ऑलरेडी टेनेंट दे रहा है, ये हमारी पॉकेट से नहीं जा रहा, क्योंकि हमने अपनी सीट की कॉस्ट में या तो उसको इनबिल्ट कर दिया है या हमने ब्रेकअप बता दिया। जैसे हम कई जगह सीटें ऐसे हम किराए पे दे रहे हैं कि 3,000 की सीट है, 200 रुपये आपकी हाउसकीपिंग है और 200 रुपये इलेक्ट्रिसिटी है, 250 रुपये और 250 रुपये हाउसकीपिंग मेंटेनेंस है, मतलब 3500 का ब्रेकअप है। तो इस तरह से हम बता के जब देते हैं तो लोगों को कोई लोड नहीं दिखता, लोड आराम से लोग रेंट पे करते हैं। सेकेंडली मैंने बताया कि 70-30 भी जो निकला है हमारा मॉडल, जो मैंने 50-50 वाला मॉडल समझाया, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पैसे हमारे लग रहे हैं वहाँ पे हमें 9 ईयर का लॉक-इन चाहिए लैंडलॉर्ड से, बिकॉज 2 से 2.5 साल लग जाते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में, और उसमें डेप्रीशिएटिंग एसेट है। और वो जो लॉक इन है, टाइटल आपके फेवर का है, एग्रीमेंट हमारे फेवर का होगा, तभी हम पैसे लगाएंगे। उसका रीज़न है हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पैसा लग जाता है और जब चीज़ चल जाती है तो झगड़े के 100 बहाने हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि किसी तरह से कुछ भी करके आज की डेट में टेनेंट भी हमारे पास रह जाएँ, इनका रेवेन्यू में और इनका इंटीरियर जो हम खरीद लें। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने बड़ा क्लियर कट है कि अगर 9 ईयर का लॉक इन होगा तो ही हम पैसा लगाएंगे, अदरवाइज 70-30 ऑप्ट करें। वो 70-30 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 ईयर का लॉक इन है, उसमें लॉक इन की क्योंकि हमारा पैसा नहीं लगा होता तो लॉक इन का ड्रॉप डाउन हो जाता है। 70-30 क्यों है, उसका रीज़न है वो 20% जो फर्निशिंग पार्ट है वो आपने कर दिया तो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। लॉक इन भी आपका 5 से 6 साल का हो जाएगा। 5 से 6 साल का लॉक इन ही क्यों, क्योंकि जो किराएदार बैठे होते हैं उनको लॉक इन चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि अगर मैं 3 साल की ड्यूरेशन के लिए मेरा एग्रीमेंट ही नहीं है तो कोई किराएदार मेरे से जगह ही नहीं लेगा। तो वो कई लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम बात करें। एग्जिट क्लॉज उसमें नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोवर्किंग में जाना है तो आपको ये सोच के चलना है कि आपका मिनिमम टेन्योर 5 ईयर से कम नहीं होगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें कोवर्किंग जो आज की डेट में आप ऑप्ट कर रहे हैं, इसके अलावा क्या ऑप्शन है, वाई ऑफिस ही क्यों। आप किसी भी कोवर्किंग के पास जाएंगे 90% कोवर्किंग कहेंगे जी इन्वेस्टमेंट आप करिए, आप ही फर्निशिंग करेंगे। हम डे 1 से ये कह रहे हैं, मतलब ये आज का मॉडल नहीं है, जब से हमने शुरू किया हमने डे 1 से ये कहा कि पैसे हम लगा देते हैं, क्योंकि हमारी एमजी जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। हम जो पैसे लगा रहे हैं आज मान लो सपोज ना करते 5,000 फुट में, अगर मान लो 1,000 रुपये फुट भी हमारा है तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 3% ब्याज, 3% इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करें तो 1.5 लाख की मेरी एमजी होगी, क्योंकि मैंने जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट वहाँ कर दी, जो इंटीरियर से मेरा पैसा लग गया। आज मैं वो पैसा कहीं और लगाता तो वहाँ पे मेरे को बैठे बैठे 50 लाख रुपीज़ भी सेव रहते मेरे। मैं किसी की मतलब कोई प्रॉपर्टी या कहीं पे भी मॉर्गेज करके उसको अगर पैसा देता तो 3% मेरा वो सिक्योर रहता। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता तो मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर होता। तो वो कैलकुलेशंस अगर आप देखें, हम वो सारी कैलकुलेशन जानते हैं, उसके बावजूद भी हमने वो छोड़ के अगर हम किसी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ हम ये चाहेंगे कि हम 3% से ऊपर कमाएं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट इज़ एमजी, दैट इज़ द मेन फैक्टर कि जहाँ हमने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, लैंडलॉर्ड्स को कंफर्ट आना शुरू हो गया कि चलो इनका भी एक तरह से इनकी भी स्किन लगी हुई है, इनका भी पैसा लगा हुआ है। आज मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ में हमारा ही पैसा लगा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर से बाहर की बात करें तो वहाँ पे हमारा प्योर एंड प्योर 70-30 मॉडल है, जहाँ पे हम कोई पैसा नहीं लगाएंगे। बेसमेंट्स में वी डोंट इन्वेस्ट। तो प्लीज़ आप इस बात को मेक श्योर कि जब भी आप हमें बात कर रहे हैं, आप एसोसिएट हैं, अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं, कई ब्रोकर्स हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उनको ये क्लियर रहे कि हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कहाँ पैसा नहीं लगा रहे। दिल्ली एनसीआर से बाहर प्योर 70-30 है कि आप किसी भी सिटी में आप मेरे को बोलिए तो वी आर फ्लेक्सिबल,
वी आर गोइंग एवरीवेयर इन एवरी सिटी। आप हमें बिल्डिंग के पिक्स, आपकी बिल्डिंग की लोकेशन, वर्चुअल टूर का मतलब है कि बिना जाए बिल्डिंग को समझना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम जाके फिजिकली जाके समझे। जो बिना जाए हो सकता है, पहले वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप बिल्डिंग की पिक्स और वर्चुअल टूर भेज देते हैं, उसके बाद आप आके एक हमारा विजिट करिए, आके लाइव देखिए। देखने के बाद आपको समझ में आएंगे कि इतने कम से कम इतने डिफरेंसेस हैं। मतलब हम पहले कोवर्किंग है जो हाइब्रिड मॉडल पे है। हाइब्रिड मॉडल लोगों ने सुना ही नहीं है। हम ट्रेडिशनल और कोवर्किंग का मिक्सचर है। कम से कम 20 बातें ऐसी होंगी जो आपको देख के समझ में आएंगी, जो आप बिना देखे जजमेंट नहीं कर सकते। आज तक जिस आदमी ने लाइव नहीं देखा है, उसने हमें बिल्डिंग भी नहीं दी है। उसका रीज़न क्या है? उसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होंगे। क्वेश्चन और लाइव देखने के बाद क्वेश्चन बचते ही नहीं है। मतलब जब हम लाइव पॉसिबल है तो हम बातें क्यों करें? तो जहाँ भी आप बैठे हैं, आप टाइम निकालिए, आप आइए, आप मोस्ट वेलकम है, आप विजिट करिए। हमारे एसोसिएट हैं, हमारे को बिल्डिंग देना चाहते हैं तो पहले विजिट करिए, फिर कोट करिए, जिससे आपको पहले इन डेप्थ नॉलेज हो हमारे मॉडल्स की। उसके बाद जाके हम कोई बात करें तो हर चीज़ का लॉजिक है। और आज क्योंकि हम लोग 20 साल से कमर्शियल लीज में है, 2002 से, तो हम एक लीज कंपनी होके कोवर्किंग में आए हुए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स भी देखेंगे तो वी हैव डन द इंटायर ऑटोमेशन ऑफ आवर ऑल प्रोडक्ट्स। आप वाई ऑफिस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको सारे हमारे ऑफिस मेंबरशिप, वर्चुअल ऑफिसेज, हमारे जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो ऑफिस से रिलेटेड हम ऑलरेडी हमने इनोवेशन किए हैं, हम शेयर्ड एम्प्लॉयज़ आज 5,000 रुपये में हम दे रहे हैं, इन सब की वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप उसको गो थ्रू करिए। आपको आधा पौना घंटा लगाना पड़ेगा, बट जब आप पूरी वीडियोज़ देख लेंगे तो बात करने में मज़ा आएगा। जस्ट बिकॉज आप भी सेम लेवल पे होंगे और मैं भी सेम लेवल पे होऊंगा, सो दैट वी कैन टॉक फर्दर। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने वाई ऑफिस की फ्रेंचाइज में हमारा इंटरेस्ट शो किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इन वीडियोज़ को देखें और इससे फर्दर अगर कोई बात करनी है तो डेफिनेटली आप हमें बिल्डिंग से पिक्स भेजिए। इसके बाद हम कस्टमाइज़ आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रोजेक्शंस रहेंगी, बट वो 1-to-1 बेसिस पे हम बैठ के बात करेंगे। अगर आपकी बिल्डिंग के लेआउट्स आप पहले बनवाना चाहते हैं टू हैव द मोर प्रोजेक्शन, तो आपको सिंपल एक काम करना पड़ेगा। कितनी सीटें बन सकती हैं, कितने कैबिन बन सकते हैं, 5,000 रुपीज़ की कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ेगी। हमारे आर्किटेक्ट्स आपको लेआउट बना के आपको डिलीवर करेंगे, सो डैट यू हेल्प। आज आप बोलते मेरी जगह है, आपको लेआउट्स भी मिल जाएंगे, घर बैठे बैठे ABC ऑप्शंस मिल जाएंगे, और उसको देख के आप ज़्यादा एनालाइज कर पाएंगे कि मेरी कितनी सीटें कितनी चढ़ सकती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इसको एक लाइव, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।